नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कैसे उसने मात्र 17 वर्ष की उम्र में सिंध पर अरब साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया और वह कैसे उसकी खौफनाक मौत होती है, कैसे वह सत्ता और साजिशों का शिकार बनता है, क्या थी उसकी पूरी कहानी और सिंध पर उसने कैसे विजय प्राप्त की थी। इन सभी तथ्यों पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और फिर उसकी सिंध विजय के बारे में, फिर उसकी मृत्यु के रहस्य के बारे में। देखिए, भारत पर मुसलमानों में जिसका सर्वप्रथम आक्रमण हुआ वे अरब के निवासी थे। ठीक है, इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र यानी आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में ये क्षेत्र पर आक्रमण कर अपना कब्जा स्थापित किया था। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म आधुनिक सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वह उस इलाके के अल सकीफ कबीले का सदस्य था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के पिता कासिम बिन यूसुफ का जल्द ही देहांत हो जाता है। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम को उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ, जिन्हें मंसूर अल हज्जाज के नाम से जाना जाता है, ने युद्ध और प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया और अपनी बेटी जुबैदा की शादी इससे करवाई थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम अपने ताऊ का भतीजा यानी मंसूर अल हज्जाज का क्या लगता था, भतीजा भी लगता था और अपनी बेटी ब्याहने के बाद में ये उसका दामाद भी था। और मंसूर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को अपना सिपह सालार भी बनाया था। ठीक है, अब मंसूर अल हज्जाज कौन था इसके बारे में भी समझिए कि मंसूर अल हज्जाज सीरिया यानी जिसकी राजधानी क्या थी, सीरिया साम्राज्य की राजधानी थी दमिश्क। ठीक है, तो सीरिया के उमैयद वंश के खलीफा अल वालिद का इराकी गवर्नर था। ठीक है, क्लियर बात हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं हम आगे की बात पर कि ये बात है 708 ईस्वी की, जब श्रीलंका यानी सेरेन द्वीप से आ रहे एक अरबी जहाज को सिंध के देवल बंदरगाह के निकट लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। तो होता क्या है कि मंसूर अल हज्जाज ने उसके बाद में क्या करते हैं मंसूर अल हज्जाज ने सिंध के तत्कालीन शासक थे, उस समय राजा दाहिर थे, तो राजा दाहिर से बात की और उन लुटेरों को सौंपने को कहा। लेकिन राजा दाहिर ने कहा कि वे लुटेरे उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस बात पर मंसूर अल हज्जाज क्रोधित हो जाते हैं और 1711 ईस्वी में क्रमशः उबैदुल्लाह व बुदैल के नेतृत्व में 2 सैन्य अभियान राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं, परंतु ये दोनों सेना सिपह सालार यानी सेनापति मारे गए और ये दोनों अभियान क्या हुए थे, असफल हुए थे। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है कि इसके बाद 712 ईस्वी में मंसूर अल हज्जाज ने अपने सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध अभियान पर भेजा था। ठीक है, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। मोहम्मद बिन कासिम स्थल मार्ग से मकरान के रास्ते होते हुए सिंध आया था। वह अपने साथ 6000 घुड़सवार, 6000 ऊँट सवार, 3000 वाहक ऊँट लेकर आया। इसके अलावा उसने जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें, जिनको घातक हथियार बोला जाता था, आधुनिक हथियार थे, बहुत घातक हथियार थे, 5 बड़ी मशीनें भी मंगवाई थी। और प्रत्येक मशीन के साथ में कितने आदमी आए थे, 500 आदमी आए थे, यानी 2500 आदमी इधर से आए थे। इस प्रकार इतनी सारी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसके बाद में होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर सबसे पहले सिंध विजय अभियान के तहत सबसे पहले किस पर आक्रमण करता है, देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बाद में सिंध प्रांत के शहर हैं नीरून, सेवान, बुधिया, राबोर, ब्रह्मणाबाद, अरोर जो सिंध की राजधानी थी उस समय, और मुल्तान, यानी इन शहरों पर उसने क्या किया, आक्रमण किया और सभी शहरों को जीता और अपना कब्जा स्थापित किया। और कब्जा स्थापित करने के बाद में अपने सिंध विजय अभियान को क्या किया था, पूरा किया था। तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल बंदरगाह, फिर नीरून, सेवान, बुधिया, राबोर और ब्रह्मणाबाद, अरोर, मुल्तान पर आक्रमण किया क्रम से। ठीक है, होता क्या है कि 20 जून 712 ईस्वी को राबोर के युद्ध में, यानी उस समय जो राबोर ये स्थान आप यहाँ पे दिख रहा है, तो राबोर का युद्ध होता है इसी स्थान पर। इस युद्ध में क्या है, राजा दाहिर मारे जाते हैं
और उनकी जो विधवा रानी थी रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावौर दुर्ग की रक्षा की थी और अंत में क्या किया, जौहर किया। ब्राह्मणावाद पर राजा दाहिर के पुत्र जयसिंह का शासन था और जिसने मोहम्मद बिन कासिम से पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्राह्मणावाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी यानी विधवा रानी लाड़ी और उसकी 2 पुत्रियों सूर्य देवी व परमल देवी को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। कहाँ से, ब्राह्मणावाद से। ठीक है, इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर अरब सत्ता स्थापित कर वहाँ रहने वाले हिंदुओं एवं बौद्धों पर क्या लगाया, जजिया नामक धार्मिक कर लगाया और ऐसा करने वाला यह पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उस दौरान राजधानी दमिश्क में खलीफा अल वालिद का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद उनके छोटे भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नए खलीफा बनते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ तक। अरबी ग्रंथ चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी व परमल देवी, जिन्हें ब्राह्मणावाद के पतन के पश्चात प्राप्त किया था, को तोहफे के रूप में खलीफा सुलेमान के पास उनके दरबार में भेजा था। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है कि लेकिन सूर्य देवी व परमल देवी ने दरबार में पहुंचकर खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सतीत्व पहले ही नष्ट कर दिया है। यह सुनकर खलीफा क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को कच्चे चमड़े में सिलकर दरबार में भेजा जाए। आदेश का पालन हुआ और रास्ते में ही दम घुटने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आदेश के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम को कच्चे चमड़े में सिलकर भेजा गया और कच्चे चमड़े में सिलकर भेजने के कारण उसके अंदर उसकी दम घुटने से क्या हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाद में दाहिर की पुत्रियों ने बताया कि उन्होंने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए झूठ बोला था। तब खलीफा ने उन्हें भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इस प्रकार महज 20 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब एक नोट भी याद रखना कि आधुनिक इतिहासकार सूर्य देवी व परमल देवी की कथा को पूरी तरह ऐतिहासिक सत्य नहीं मानते हैं। ये आपको नोट के रूप में याद रखना है कि यानी इतिहासकार जो आधुनिक इतिहासकार है इस बात को बिल्कुल सत्य नहीं मानते हैं। कई विद्वानों के अनुसार यह कहानी बाद में जोड़ी गई हो सकती है, जबकि वास्तविक कारण राजनीतिक संकट तथा सत्ता परिवर्तन था, क्योंकि खलीफा सुलेमान मंसूर अल हज्जाज का क्या था, शत्रु था और उससे बदला लेने के लिए उसने उसके सगे संबंधियों को मरवाया था। ठीक है, ये इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ये थी दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की कहानी और उसके मृत्यु का सच। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।